अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहमद हुसैन, इनका ये सवाल है कि क़ज़ाए उम्री में वित्र हम कैसे पढ़ेंगे। गुजारिश है कि इस मसले को आप ध्यान से सुनकर समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर मसले की नोटिफिकेशन आप तक हम पहुंचाते रहें। जिस तरह फ़र्ज की क़ज़ा पढ़नी पड़ती है, उसी तरह वित्र की क़ज़ा भी पढ़नी ज़रूरी है। यानी अगर आपकी नमाज क़ज़ा हो गई है तो सुन्नत और नफल की तो क़ज़ा नहीं है, लेकिन जो फ़र्ज रकात होती है, जैसे ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ है, असर में 4 फ़र्ज़ है, इशा में जो है 4 फ़र्ज़ है और 3 वित्र है, मगरिब में 3 फ़र्ज़ है और फजर में 2 फ़र्ज़ है। तो जब नमाज क़ज़ा हो जाती है तो हुक्म ये है कि जो फ़र्ज़ रकातें थी उनको आप अदा कर ले। सुन्नतों को अदा करना ये ज़रूरी नहीं होता है जब क़ज़ा हो जाए नमाज तब, लेकिन वित्र को अदा करना ये ज़रूरी होता है। बहुत सारे हमारे साथी ये समझते हैं कि वित्र की क़ज़ा नहीं करनी पड़ती है, जबकि हुक्म यही है कि वित्र की क़ज़ा करना भी आप पर वाजिब है। जैसे फ़र्ज़ रकातों की क़ज़ा आप पर फ़र्ज़ है, ऐसे ही वित्र की क़ज़ा आप पर वाजिब है। इसको जिस तरह आप पढ़ते हैं आम तौर पर नमाज से, उसी तरह आप पढ़ेंगे। लेकिन जब आप क़ज़ा करेंगे तो सिर्फ नियत आपकी ये होनी चाहिए कि जो मेरी वित्र की नमाज छूटी हुई है, अगर बहुत सारी आपकी छूटी हुई है तो आप नियत इस तरह करें कि जो वित्र की नमाज मेरी छूटी हुई है उनमें से पहले वित्र की। उसके बाद जब भी आप क़ज़ाए उम्री में वित्र की नियत करें तो आप इसी तरह करें कि जो मेरी वित्र की नमाजें छूटी हुई हैं उनमें से पहले वित्र की। फिर दोबारा जब आप पढ़ें तो भी आप कहें उनमें से पहले वित्र की, फिर जब पढ़ें फिर कहें आप उनमें से पहले वित्र की। ठीक है। और अगर जैसे कल की छुट्टी है या किसी की एक दिन की छुट्टी हुई है तो आप उस दिन को खास कर ले कि मंगल के दिन या बुध के दिन या किसी भी दिन जो है मेरी वित्र की नमाज जो छुट्टी थी उसकी क़ज़ा मैं अदा कर रहा हूँ, इस तरह आप दिल में नियत कर लें और उसी तरह आप पढ़ें। जिस तरह अदा में वित्र आप पढ़ते हैं उसी तरह क़ज़ा में भी पढ़ेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि वित्र में जब तीसरी रकात में हम अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाते हैं और उसके बाद दुआ कुनूत पढ़ते हैं, यानी तीसरी रकात में आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं और फिर सूरत पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठा करते हैं और नाफ के नीचे बांध लेते हैं, उसके बाद आप दुआ कुनूत पढ़ते हैं। तो इसमें हुक्म ये है कि अगर आप मस्जिद में क़ज़ा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद हैं तो आप जो है ना अल्लाहु अकबर कहकर हाथ ना उठाएं। जब आपकी सूरत मुकम्मल हो जाए तो सिर्फ हाथ बांधे हुए अल्लाहु अकबर कह ले आप और उसके बाद वित्र पढ़ना शुरू कर दे, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि इसके हवाले से ये फरमाया जाता है कि अगर आप हाथ उठाएंगे तो लोग ये समझ जाएंगे कि यार ये तो वित्र की नमाज पढ़ रहा है, तो लोग आपकी जो है ना कोताही पर मुत्तला हो जाएंगे। और किसी को गुनाह पर, नमाज़ें छोड़ना गुनाह है और किसी को गुनाह पर गवाह बना देना ये भी गुनाह होता है। तो जैसे आप मगरिब में क़ज़ा कर रहे थे, अब आपने क्या किया कि तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाए, तो जो देखेगा वो ये समझ जाएगा कि वित्र की क़ज़ा कर रहा है, क्योंकि वो वित्र पढ़ने का टाइम तो है नहीं। तो इसलिए इसमें यह रुख्सत दी गई है कि लोगों को अपने गुनाह पर गवाह ना बनाएं। अगर कुछ लोग हैं मसाजिद में जहां आप क़ज़ा कर रहे हैं तो आप सिर्फ अल्लाहु अकबर कह लें, हाथ बांधे ही रहें और दुआ कुनूत पढ़ लें। हाँ, अगर कोई ना हो और कोई देखने वाला ना हो तो आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाकर हाथ बांधें और फिर दुआ कुनूत पढ़ें, जैसा कि यह मसला बार शरीयत जिल्द नंबर 1 हिस्सा नंबर 4 और सफ़ा नंबर 658 पर वित्र के बयान में मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मसला आपका क्लियर हो गया होगा। गुजारिश है कि क्लिप अपने तमाम साथियों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।